वितरण करने का आज मौका मिला है। इस अवसर पर हमारे हरियाणा के एसीएस आनंद मोहन शरण जी, हमारे कमिश्नर पब्लिक रिलेशन अमित अग्रवाल जी, हमारी चेयरपर्सन हरियाणा फिल्म गवर्निंग काउंसिल श्रीमती मीता वशिष्ठ जी, और हमारे डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के.एम. पांडुरंग जी, और हमारे फिल्मी हस्तियां यशपाल शर्मा जी, सरदार एमी विरक जी, श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रीति सपू जी, हमारे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा जी, सुमित्रा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आज हरियाणा की जो फिल्म नीति के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है, इसमें आज मुझे आकर के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे कल्चर को, हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे देश को इन फिल्मों के माध्यम से लोगों के सामने आप लोग लेकर के आते हैं। आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि, जिस भूमि के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया है, ज्ञान का संदेश दिया है, कर्म का संदेश दिया है, आप उस पवित्र भूमि पर आज यहाँ आए हैं और मुझे गर्व भी है। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस आयोजन के लिए मैं सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की पूरी टीम की भी सराहना करता हूं कि जिन्होंने इस नीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन कार्य किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा में फिल्में बनी हैं और लोगों ने उनको सराहा भी है। रोहतक में प्रदर्शन एवं कला विश्वविद्यालय भी हमने बनाया है, लेकिन कोई सरकारी प्रोत्साहन न मिलने के कारण फिल्म उद्योग नहीं पनप सका। यही नहीं, हरियाणा के प्रतिभाशाली कलाकारों को भी इस कारण से बॉलीवुड में, अन्य प्रदेशों में जाकर अपने कैरियर वो आगे बढ़ाने पड़े। हरियाणा के अंदर उनको वो स्थान नहीं मिल पाया, और मुझे खुशी है कि जब ये नीति बनी 2022 फिल्म नीति के तहत, आज ये हरियाणा का पहला जो हमारे फिल्मी कलाकारों ने हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर अपनी फिल्म का निर्माण किया, हरियाणा के कल्चर को, हरियाणा की संस्कृति को वो आगे बढ़ाने का काम किया है। आज उन सब ऐसी जो फिल्में बनी हैं जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ी है, क्योंकि फिल्म एक ऐसा, संगीत एक ऐसा माध्यम है कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर निरस्ता की ओर चला जाता है
तो फिल्म के माध्यम से या संगीत के माध्यम से वो फिर उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि आजकल की जो जिंदगी है, एक समय था, हम भी उसके अंदर से गुजरे हैं। हमारे अभी दादा बैठे हैं, बात कर रहे थे कि 1978 में नारायणगढ़ के अंदर मैं काफी समय तक रहा हूं, शूटिंग की थी। पर 1978 में बहुत छोटा था, मैंने बताया। मुझे तो मालूम भी नहीं था भी फिल्म की शूटिंग भी हो रही है, नहीं हो रही। हाँ, बहुत छोटा था। और इन फिल्मों के माध्यम से युवाओं को, समाज को एक दिशा भी मिलती है। हम किस प्रकार का कैरेक्टर फिल्मों में लेकर के आते हैं, युवा उस तरफ बढ़ जाता है। और मुझे खुशी है कि जब हम अपने कल्चर, अपने स्वभाव और अपने क्षेत्र के अंदर जो प्राचीन परंपराएं हमारी रही हैं, उन प्राचीन परंपराओं को जब लोगों के सामने लेकर के आते हैं, या हमारी वो घटनाक्रम है। अभी हम देख रहे हैं कि दादा लक्ष्मीचंद फिल्म पुरस्कार मिला है। वो एक व्यक्ति जिसने हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाया है, आपने उसको शब्दों में पिरोया है, और जब उसको शब्दों में, उस कहानी को आपने लिखा है, तो वो लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ करके गई है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति को संस्कृति किया जाए, संरक्षित किया जाए, और फिल्म निर्माण के माध्यम से इसको प्रोत्साहन दिया जाए। यह हमारी सरकार का उद्देश्य है, और इसी कारण से हमारी ये फिल्म पॉलिसी बनी है। आज मुझे ये हर्ष भी हो रहा है कि हमारे हरियाणा की इस भूमि के ऊपर जो फिल्में बनी हैं, इस नई नीति के तहत हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके द्वारा चयनित हमारी 6 फिल्मों को 9 करोड़ 50 लाख रुपए आज प्रोत्साहन के रूप में दिया गया। इन चयनित फिल्मों में 4 गैर हरियाणवी फिल्मों को भी 2-2 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि दी गई है। इनमें छलांग है, इनमें तेरा क्या होगा लवली, और तेरी मेरी गल बन गई फूफड़ जी, ये फिल्में शामिल हैं। इसी तरह हरियाणा में फिल्म, ये दादा जो लक्ष्मीचंद जी की मैंने जिक्र किया है, उस फिल्म को भी 1 करोड़ रुपए और 1600 मीटर को 50,70,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। कि हमारे इस कल्चर को, मैंने कहा है कि फिल्मों के माध्यम से समाज बदलता है। जो व्यक्ति फिल्म देखते हैं, आपने फिल्म का निर्माण किया और उसमें क्या आपने कैरेक्टर रखा, उसमें क्या शब्दों का चयन किया, व्यक्ति एक बार नहीं बार बार देखने के लिए जाता है, और उन बातों का, उस कैरेक्टर का समाज के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। समाज उस दिशा में बढ़ जाता है। आजकल के तो हमारे युवा इतने शार्प माइंडेड है कि वो चुंबक की तरह पकड़ते हैं।
क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज मुझे खुशी भी है, आज मेरे कई कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए हैं। सुबह सुबह एक कार्यक्रम में मैं गया, ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर, उसका उद्घाटन हुआ। उसका उद्घाटन किया, उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, विकास की गति भी बढ़ेगी। दूसरा जो मेरा कार्यक्रम था, हमारे केंद्रीय मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उसमें आए हुए थे। जो हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, राखीगढ़ी, उस प्राचीन धरोहर को आगे बढ़ाया जाए, उस कार्यक्रम में था। और अब ये कार्यक्रम भी उसी से संबंधित है कि हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप हरियाणा की उस कल्चर को, हरियाणा की उस संस्कृति को, हरियाणा के उस घर घर के, जो घर के अंदर हमारे प्रतिदिन के जो हम जीवन जीते हैं, जो हमारी जीवन शैली होती है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह आज के जीवन में अभिन्न अंग भी बन चुका है। हम सबको मालूम है कि हमारे जीवन के ऊपर, जैसा मैंने कहा है, कि एक बड़ी छाप छोड़ता है, और फिल्मों से समाज को नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और उसके साथ साथ नई प्रेरणा भी मिलती है कि हम इन फिल्मों के माध्यम से जब हम देखते हैं कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, यह युवा पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित करने का माध्यम है। इसलिए अच्छा सिनेमा युवाओं तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और उसमें मैं ये भी चाहूंगा कि आप हरियाणा के अंदर आप आइए, आप सबको आमंत्रित करते हैं आज, क्योंकि ये हमारा पहला कार्यक्रम है। जल्दी ही हम दूसरा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और दूसरे कार्यक्रम में भी आप सब आमंत्रित हैं। विषय ये नहीं है कि मुझे सम्मानित होना है या नहीं होना है। आप आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। और हम इसको लेकर के सिनेमा समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छा सिनेमा लोगों को बदल सकता है, हम सबको मालूम है। और वे लोग, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, वो समाज को बदल सकते हैं। ये कड़ी है, इसके अंदर जुड़ी हुई कड़ी है। मुझे खुशी है कि भारत में फिल्म उद्योग एक विशाल क्षेत्र है, जो लगभग 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी देता है। भारत में प्रतिवर्ष 2000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, जिनमें हिंदी फिल्मों का एक बड़ा स्वरूप है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी, मैं हरियाणवी फिल्म की बात कर रहा हूं, तमिल की बात कर लीजिए, कन्नड़ की बात कर लीजिए, बंगला की बात कर लीजिए, पंजाबी फिल्मों की बात कर लीजिए, मलयालम फिल्मों की बात कर लीजिए, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में अपने अपने क्षेत्र में वो शामिल होती हैं। हम हरियाणा प्रदेश को भी फिल्म निर्माण का हब बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार की सोच है कि हम ये हरियाणवी फिल्म का एक हब बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणवी फिल्म बनाने की शुरुआत, जैसा हमने प्रेजेंटेशन जो दिखाई है उसके अंदर देखा भी है, 70 के दशक में यह शुरू हुई। उसमें वीरा, हर फूल, जाट जुलानी वाला वो बनी थी। ये फिल्में चाहे बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट नहीं हुई, लेकिन आमजन ने उसको सराहा है, आमजन ने उसकी चर्चा की है। लेकिन हरियाणवी फिल्मों का सही दौर 1984 में आया, जब देवी शंकर प्रभाकर द्वारा निर्मित फिल्म चंद्रावल, जिसको बच्चा बच्चा आज भी जानता है आज भी उसकी चर्चा करता है, वो सुपर हिट हुई, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई, उसकी चर्चा भी की गई। हमारी जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री में भी बताया गया कि उस फिल्म के गीत को अमिताभ बच्चन की फिल्म के अंदर भी शामिल किया गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हरियाणा प्रदेश अपनी सांस्कृतिक शौर्य, परंपरा और स्वाभिमान जीने की अलग पहचान रखता है। यहाँ के वीर जवानों और खिलाड़ियों का लोहा दुनिया मानती है। ये धाकड़ हरियाणा है। आप आइए आप आइए। यहाँ के हमारे हरियाणा के लोग बड़े मस्त हैं। अपनी एक शैली है उनकी, अपनी शैली में बात करते हैं। आपको शायद अगर आपसे बात कर रहे हैं कि वो गुस्से में है, ऐसा भी लग सकता है, परंतु नहीं, उनकी अपनी एक शैली है अपनी शैली में बात करते हैं। हरियाणा के लोग प्रेम भी बहुत करते हैं, प्यार करते हैं, और हमारे हरियाणा के युवाओं ने हर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं। मुझे खुशी है इस बात की। मैं अभी कुछ बच्चों को बुलाया जो पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया था। हमारे हरियाणा के 58 बच्चे यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ये सरकार की नीति, सरकार की नीयत, सरकार का नेतृत्व कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे ये भी खुशी है, आप देखते हैं, आप सब जानते भी हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने दुनिया के अंदर झंडे गाड़े हैं। अगर भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं तो सबसे ज्यादा हरियाणा ने जीते हैं। और अगर हम जवान की बात करें, हमारे जवान भी गबरू हैं, वो पीछे नहीं हटते। हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारा हरियाणा का जवान डट करके उनकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। मेरे हरियाणा का किसान, आप देखते हैं, देश के लोगों को अन्न उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा अगर उत्पादन करता है तो मेरे हरियाणा का किसान है। वो आगे लोगों को तक भेजने का काम करता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और उसके साथ साथ कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी हमारी सरकार के द्वारा कई बार जब काम करते हैं उसमें कुरीतियां भी आ जाती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 22 जनवरी 2015 हरियाणा की भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, हरियाणा की इसी पवित्र भूमि से किया था।
हमें भी इस बात की चिंता हुई थी कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को क्यों चुना है, परंतु जब उसके पीछे गए तो एक कुरीति थी कि बेटियों को गर्भ में मार देते थे, ज्यादा यहां सेक्स रेशो का असंतुलन था। परंतु उसके ऊपर भी हमारा समाज, हरियाणा का एक एक व्यक्ति जागरूक हुआ। आज मुझे ये गर्व के साथ कहना आपके बीच में पड़ रहा है